सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने मैं फिर से आया हूं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि झारखंड एसएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के प्रारंभिक परीक्षा में 20 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि 60 नंबर के हैं, और मेन एग्जाम में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिससे कि यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहली बार विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा परम 8000। ठीक है, देखिए ये जो 4 ऑप्शन है ये भी भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर के ही नाम है। चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर एक स्पेशल कंप्यूटर है, जो कि जनरल कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही हाई लेवल की कैलकुलेशन कर सकता है। यह सिस्टम वहां पे काम पे लाया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करने होते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च आदि में। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर आंसर देखिए है समोर क्रे। अब यदि पूछेगा इंडिया में सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है, तो ये हैं विजय भाटकर। और यदि क्वेश्चन से बन सकता है कि अभी तक वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, तो आपको बताना होगा सनवे तेहलाइट। और उसके बाद फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर यदि इंडिया में बोले तो परम युवा 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया गया था। देखिए ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। देखिए इसका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। देखिए कंप्यूटर की पहली बार निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, चार्ल्स बॉबेज। इन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है, चार्ल्स बॉबेज को कहा जाता है। तो देखिए हम लोग जो कंप्यूटर की पीढ़ियों को जो वर्गीकृत करते हैं, इसको 5 पीढ़ियों में मेनली वर्गीकृत करते हैं। देखिए पहला जो जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये 1942 से लेके 55 के बीच में है। तो देखिए इसमें आप लोग को याद रखना है कि क्या क्या इसमें हम लोग का प्रयोग हुआ था। तो देखिए पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हुआ था। देखिए दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर हुआ था। तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, और चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए पांचवा जो जनरेशन है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग हो रहा है, जो कि अभी तक सफलता मिला भी है और इस पे काम भी चल रहा है। चलिए क्वेश्चन है, कौन सा आउटपुट उपकरण है इनमें से। देखिए ऑप्शन है स्कैनर, कीबोर्ड, माउस या प्लॉटर। तो आप लोग इसको जानते भी होंगे, आंसर है प्लॉटर। देखिए देखिए इनपुट और आउटपुट रिलेटेड जितने भी इसमें से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देखिए हम लोग इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को निर्देश या डाटा देने वाले उपकरण इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो कंप्यूटर से बाइनरी डाटा लेकर के उसे उपयोगकर्ता के उपयुक्त डाटा में बदल देता है। तो देखिए मैंने कुछ इसमें चार्ट बनाए हुए हैं। देखिए इनपुट डिवाइस, देखिए इसमें से कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैड, पॉइंटिंग, इतने सारे जो हैं ये सब इनपुट डिवाइस में आते हैं। देखिए आउटपुट डिवाइस में कौन है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर और प्रिंटर। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बार एग्जाम में, हर एक देखिएगा कोई भी एग्जाम में हो, ये क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है। तो देखिए आपको इसमें बताना है इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए आपको इसमें बताना है, पहला ऑप्शन है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी वेब ब्राउजर और गूगल एप्स। तो ऑब्वियसली गूगल एप्स जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से कहां पे स्टोर रहता है। तो देखिए आपको बताना है
कहाँ पे स्टोर रहता है। देखिए ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिवाइस मेमोरी या डायरेक्ट मेमोरी। तो देखिए ऑप्शन इसका जो बी नंबर है वही आंसर है, सेकेंडरी मेमोरी। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। देखिए कंप्यूटर मेमोरी ह्यूमन ब्रेन जैसा होता है जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते हैं। तो देखिए आप लोग को थोड़ा और बताता हूं मैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। देखिए यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली के जाने पे मिट जाता है, जिसे प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। चलिए हम लोग इस मेमोरी को एक चार्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स जो है दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल को सेकेंडरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी दो तरह के, रैम और रोम। तो देखिए रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। देखिए ये आता है क्वेश्चन, रैम का फुल फॉर्म और रोम का फुल फॉर्म। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होता है वो वोलेटाइल नेचर होता है, रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल नेचर होता है। ठीक है, चलिए सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के तीन पार्ट, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और हार्ड डिस्क। और कॉम्पैक्ट डिस्क के सीडीआर, सीडी, आरडब्ल्यू। चलिए देखिए ये क्वेश्चंस, कौन सा ईमेल पता सही रूप में है, आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए इसमें से कौन सा है, हम लोग देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें @ नहीं लगा है। दूसरा ऑप्शन में देखिए @ नहीं है। तीसरा ऑप्शन में देखिए raman_classes@gmail.com। तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है HTTP सर्वर के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। ऑप्शन है 67, 80, 23 और 22। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 80। देखिए इसमें से आप लोग को याद रखना होगा, जिस तरह HTTP का सर्वर पोर्ट 80 है। देखिए जैसे हम लोग चार्ट बनाए हैं तो देखिए इसमें कुछ कुछ जो है, अब इसमें जैसे FTP का आपको पूछेगा तो FTP डाटा पूछेगा तो 20, FTP कंट्रोल पूछेगा तो 21। अब यदि टेलनेट पूछेगा तो आपको 22 बताना होगा। तो इसीलिए कुछ कुछ चार्ट है, जिस तरह HTTP www, यदि इसका पूछेगा तो इसको 80। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा MS ऑफिस एक डाटाबेस मैनेजर है। ये ऑप्शन है MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट। देखिए इसका आंसर होगा MS एक्सेस। देखिए ये क्वेश्चंस मैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है। अभी हाल में ही पिछले साल एग्जाम हुआ था झारखंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में, इसमें ये क्वेश्चंस रिपीट क्वेश्चन था MS एक्सेस, याद रखिए। क्वेश्चन है किसने पहला कंप्यूटर ENAIC को बनाया था। हाँ तो कंप्यूटर इनियक किसने बनाया था। देखिए पहला जो ऑप्शन है वही सही आंसर है, जॉन मॉचली एंड एकरेट, याद रखिएगा। और भी कुछ इसमें कुछ क्वेश्चंस इसके जनक जो हैं, इस तरह सी के जनक कौन है, जावा के कौन है, कोबोल फोर्टेन के कौन है, फाउंडर ऑफ WW के कौन है, फाउंडर ऑफ USB, और भी बहुत सारे, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट 6 को किया है। आप लोग कहीं से डाटा मिलेगा तो आप लोग उसको एक जगह कलेक्शन कर लीजिएगा, ये एक क्वेश्चन आता है हमेशा। हाँ क्वेश्चन है देखिए, इनमें से कौन सा लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है। तो देखिए आपको ऑप्शन है किटकैट OS, मार्शमैलो, आइसक्रीम सैंडविच या जेली बीन। तो इसका आंसर होगा मार्शमैलो। देखिए इसमें जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन पे हमेशा कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन डालते ही हमेशा हर एक एग्जाम में रहते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस जो है ये मैं आप लोगों का श्योर शॉट कह सकता हूं, 99% कह सकता हूं कि ये क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए आप लोग के लिए ये क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चंस है कि इनमें से कौन सा मार्शमैलो के बाद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो आपका नाम बताना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखिए। आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो,
और जो फ्रेंड नहीं किए हैं सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे मैं बहुत जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा और जो जीके का जो हम लोग का एक पार्ट चल रहा था खंड ए का, खंड क का, अभी दूसरा खंड ख 2 दिन के बाद ही हम लोग इसको लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।